हेलो, नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोग के सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें पूरी तरह से मैंने हेरिडिटी का एक क्वेश्चन उठाया है। और मैंने अभी यही सोचा है कि आपको कुछ हेरिडिटी के क्वेश्चंस मैं कराती रहूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है और इससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं जल्दी मिलती भी नहीं है आप लोग को यूट्यूब वगैरह पर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन नंबर को आप देखिए ध्यान से। पढ़िए पहले क्वेश्चन को। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले, 10th बोर्ड कर चुके हैं या अभी जो कर रहे हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है। और मैंने हमेशा बच्चों को कहा है कि कुछ टिप्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली चीज़, कि आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप रीड करते हैं तो आप माइंड मैपिंग करें। ये सब टिप्स हैं बेटा। माइंड मैपिंग करें। आप माइंड में मैपिंग करने का मतलब क्वेश्चन को आप समझ लें। मैपिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक पेंसिल आप यूज़ करो। पेंसिल ले लो और उसको आप रफ में कर लो कि हाँ क्या क्वेश्चन में डिमांड है। फिर थर्ड है कि फिर आप तब जा करके फिर आप क्वेश्चंस को फाइनली पढ़ो। मतलब कि क्या क्वेश्चंस में पार्ट्स हैं उनको आप पढ़ो, क्वेश्चंस के पार्ट्स को फाइनली आप पढ़ो। ठीक है। तो ये है, अभी ये तरीका आप फॉलो करोगे ना कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अभी देखो, ये वाले को पढ़ो ध्यान से। और जैसे जैसे पढ़ूंगी मैं माइंड मैपिंग करते जाऊंगी। पी प्लांट, जिसका कि साइंटिफिक नेम होता है पायसम सेटिवम। फिनोटाइप इन्होंने लिया राउंड राउंड एंड सीड। हमें पता है राउंड सीड जो है और येलो कलर जो है डोमिनेंट होता है, हालांकि क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। अगर नहीं दिया हो आपको फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो राउंड सीड होता है और जो इधर येलो कलर होता है, ये दोनों डोमिनेंट होता है। ये दोनों डोमिनेंट होता है। और रिसेसिव कौन सा होता है, इसका अपोजिट क्या है? अगर राउंड है तो इसका जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो रिंकल्ड होगा, और येलो है तो इसका रिसेसिव कैरेक्टर जो होगा वो ग्रीन होगा। आर, ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब संजना डिसाइड्स टू पॉलिनेट। अब संजना ने पॉलिनेशन किया जो मेंडल ने भी किया था। तो संजना, मेंडल की जगह संजना का एक नाम दे दिया और कुछ नहीं वो कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो उन्होंने कहा कि वन फ्लावर ऑफ अ प्लांट विथ येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल। तो मतलब ये वाला जो जीनोटाइप इन्होंने बता दिया है, क्लियर कट बता दिया है कि एक तरफ जो डोमिनेंट है और दूसरी तरफ क्या है, रिसेसिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्या है, ये पेरेंट्स है। अब क्या है, ये गैमेट्स है। इसके बाद मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप एक बार में एक ही गैमेट्स लिखें। ठीक। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपके क्वेश्चन में दो गैमेट्स दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। दो गैमेट निकलेगा ना यहाँ से, एक जैसे यहाँ पर क्या निकलेगा, वाई कैपिटल आर। यहाँ पे क्या निकलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ पे एक गैमेट क्या आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर भी वही आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, हो गया। अब आप किसी भी गैमेट को फ्यूज करो, आपका चारों गैमेट एक जैसा ही बनेगा। जैसे यहाँ पर बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बनेगा। देखो इसको ले जाओ इसके साथ। ठीक। फिर इसको ले जाओ। कहने का मतलब है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे सारे जब गैमेट्स फ्यूज करेंगे, जो भी गैमेट्स हैं, तो ये जनरेशन जो तुम्हारी बनेगी वो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, ये वाली नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। ठीक है। आप इसको लेके जाओ ना, इसको आपने इसके साथ किया तो ये बना। ठीक है। ये कैसे बना, देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ आप क्या ले गए, इसको आप लेके गए। इसको रुको थोड़ा सा मुझे इरेज करने दो तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। फिर से देखो समझो। यहाँ तक तो क्लियर था ना आप लोग को। अब देखो यहाँ से, ये जो है कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये इसको किसके साथ लेके गए, इसके साथ, इसके तरफ से जो गैमेट्स आए थे। ठीक। तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये बनेगा। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आप देखो ये वाला। ठीक है। इस वाले को देखो, इस वाले को पहले देखो, इसको लेके गए इसके साथ। ठीक है। तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। अगर इन्होंने क्या किया है ना कि कितने गैमेट्स निकाल दिए, एक दो एक से, और यहाँ पे एक दो एक से, तो चार। तो ये चारों जो बनेंगे ये सब एक ही जैसे बनेंगे।
करके भी देख सकते हैं, एक ही जैसे बनेंगे। अब इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं पहले फिर मिटा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ आपके क्वेश्चंस पर। ठीक है, फिर देखते हैं कि 1 2 3 4 का क्या काम है। राइट द फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी, जैसे कि ये है आपका फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, फिर नंबर 2, नेम द फिनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड इन द F2 प्रोजेनी अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1। यानी ये जितना भी आपका आ रहा है ये क्या है, सब F1 प्रोजेनी है। ये सब क्या है, इधर मैं लिख दे रही हूँ F1 प्रोजेनी है। तो F1 प्रोजेनी में से आप किसी को भी उठा लो, कोई भी एक उठा लो, तो सब तो एक ही जैसा होगा। उसको आप सेल्फिंग कराओगे तो क्या आएगा, यही पूछ रहे हैं इसमें। और फिर आइडेंटिफाई करना है आपको वन, तो वन तो आपको पता चल गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद फिर आपको करना है फोर को करना है, डायरेक्ट टू को नहीं कह रहे हैं ये लोग, सीधे कह रहे हैं फोर को करना है। फोर में आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप आपको। ठीक, अब देखो, अब देखो आइडेंटिफाई वन। वन तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। टू लिखा हुआ नहीं है, इन्होंने मांगा नहीं है कहीं पे टू में कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा। और उसके बाद आप देखो, जब आपने इसको इसके साथ फ्यूज किया, ये आ रहा था। ठीक है, अब सेम यही कैपिटल वाई कैपिटल आर ये वाला किसके साथ फ्यूज हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसके साथ। तो क्या बनेगा, सेम वही बनेगा ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। तो फोर का आंसर क्या होगा, इस फोर का आंसर होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, हो गया। अब इसको किसके मांग रहे हैं, फाइव को पूछ रहे हैं। तो देखो ध्यान से कि फाइव किसके साथ जा रहा है, ये जा रहा है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, वही चीज़ बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बन रहा है। सिक्स भी पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसके साथ देख लो, ये वाला जो आपको दिख रहा है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। वैसे लिखने का तरीका क्या होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कैपिटल वाई के बाद स्मॉल वाई लिख दो और कैपिटल आर के बाद स्मॉल आर लिख लो, बस। तो फोर में भी यही बन रहा है, फाइव में भी यही बन रहा है, सिक्स में भी बन रहा है, कोई अंतर नहीं आएगा। गैमेट्स है ना बेटा ये, तो गैमेट्स से जब कंफ्यूजन ये होगा, जाइगोट बनेगा तो सब एक ही जैसा बनेगा। यही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स आता है। खैर, अब आपको ये तो आइडेंटिफाई आपने कर लिया, ये आपने कर लिया, लेकिन ये जो बी है आपका, ठीक है, नेम द फिनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड इन F2 प्रोजेनी अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1। तो आपको इसमें से सेल्फ F1 में से सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, आपको इसको इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। ठीक है, और तब आपको F2 प्रोजेनी बताना है, यानी कि आपको ये डायहाइब्रिड क्रॉस का आधा सफर इन्होंने पूरा कर दिया। ये आपका डायहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस को याद करो कि जब आपने पढ़ा था, तो ये यहाँ तक ये जो है आपका F1 जनरेशन है, ये जो है आपका F1 जनरेशन है। अब इसके आगे F2 अगर इन्होंने मांगा है, यहाँ पे ये F2 मांगा है, तो इसके लिए आपको इसके आगे क्या करना होगा, पनट स्क्वायर की मदद से ड्रॉ करना होगा। ऐसा करते हैं, इसके लिए हम लोग एक वाइट बोर्ड ले लेते हैं और फिर इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक ले लिया मैंने पेन यहाँ पर। ठीक है, अब याद करिए कि वहां पर क्या था, कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई से गैमेट्स भी बनाएंगे ना हम लोग, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इसके गैमेट्स बनाओ, सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसके गैमेट्स बनाओगे ना आप, तो अब इसको आप इसके साथ बनाओ गैमेट्स। एक गैमेट बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, फिर इसको आप इसके साथ गैमेट्स बनाओ, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको आप लोग इसके साथ बनाओ, तो कैपिटल आर को आगे लिख देना, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको आपको इसके साथ बनाना है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो आपके जो टोटल गैमेट्स आएंगे वो कितने गैमेट्स आएंगे, देखो,
देखो यहाँ पर एक गैमेट ये आया, ठीक है, एक गैमेट ये आया, ठीक, एक गैमेट ये आया, याद रखिएगा सारे गैमेट्स, ठीक है, एक गैमेट ये आया। ये एक सेल्फिंग जब करवा रहे थे, एक पेरेंट से 4 गैमेट्स निकले। एक पेरेंट्स को आपने बाइफरकेट करके लिखा, और सेल्फिंग हम ऐसे वाले के साथ ही तो करवाएंगे, डिट्टो के साथ करवाएंगे ना। इसके भी गैमेट्स तो दूसरी तरफ भी गैमेट्स यही होंगे, सेम यही होंगे, यही होंगे, यही होंगे, यही होंगे। तो अब इसको पानेट स्क्वायर, आप समझ में आ रहा है आप लोग को? आपको डायरेक्ट वो लोग डायहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए कह रहे हैं, सिंपल, और कैरेक्टर बहुत साफ है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपका एक पानेट स्क्वायर ले लेती हूँ। ये सारे गैमेट्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये ले लिया मैंने। अब देखो पानेट स्क्वायर का टोटल हमें पता है कि कितने होते हैं उसके अंदर। पानेट स्क्वायर में 16 बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैं रफली बना रही हूँ, बहुत अच्छे से बॉक्स तो नहीं बन पा रहा है, बट ट्राई कर रही हूँ मैं। जेनेटिक्स का यही है, इस चैप्टर में बहुत सिंपल है। इसके कम से कम क्रॉस वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं आप रखो, 3 3 6 मार्क्स के पक्का है आपको, या फिर आप रखो एक, अगर आपका 2 मार्क्स का आया तो एक 3 मार्क्स का आया, मतलब 2 क्वेश्चन तो पक्का है। अब पेरेंट को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ तो थोड़ा सा याद रहेगा। जैसे कैपिटल वाई था, कैपिटल आर था, स्मॉल वाई था इसके बाद, ठीक है, फिर कैपिटल आर था, स्मॉल आर था, यही तो था हमारा पेरेंट, उसको हमने सेल्फिंग कराया था। और मैंने अभी जस्ट आपको इसका गैमेट लेने का तरीका भी सिखा दिया कि कैसे लेना है। मेरे को तो मतलब मुझे तो हैबिट हो चुकी है, तो मुझे तो ऐसे ही याद रहेगा कि कैसे गैमेट्स बनेंगे, तो मैं ऐसे यहाँ पे बना लूँगी। आप लोग की भी आदत आदत हो जाएगी इसको इन दोनों के साथ, ठीक है। तो एक तरफ हम लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे गैमेट्स को, और इस तरफ लिखेंगे दूसरे गैमेट्स को। एक प्लांट के इधर को, एक प्लांट के इधर हम लिखेंगे कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ठीक है। ये देखो कैपिटल वाई के साथ किसको लेके गए, कैपिटल आर के साथ, ठीक है। फिर कैपिटल वाई को किसके साथ लेके जाएंगे, स्मॉल आर के साथ। तो अभी जस्ट मैंने अभी सिखाया था, कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ, फिर स्मॉल वाई को कैपिटल आर के साथ, फिर स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ। और यहाँ पे भी डिटो यही कैमिस लिखोगे, वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर वाई स्मॉल आर, ये सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये पहले तो आपने पूरी तरह से सजा लिया गैमेट्स को, ठीक है। अभी आपको F2 प्रोजेनी बताना है। F2 प्रोजेनी बताने के लिए आपको हर हालत में पानेट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो अब इसको बनाओ। अब इसको आपको करना क्या होता है, ये जो गैमेट आपको दिखाई दे रहा है, ये गैमेट, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ आपको यहाँ पे लिखना होता है। फर्टिलाइज एक्चुअली करवा रहे हैं हम लोग। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसको इसके साथ देखो, जहाँ मेरा डॉट जा रहा है ध्यान देना, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसकी बारी, ठीक है, इसको चारों के साथ कैपिटल वाई, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल वाई, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर अब इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये ध्यान से देखना, ये एकदम नया बना है, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, यही आपको F2 प्रोजेनी में बताना भी है। जो पहले से पेरेंट में नहीं होता वह यहाँ बनता है। फिर कैपिटल वाई, ठीक है, ये हो गया ना, ये इसके साथ गया, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये भी कहीं नहीं था पेरेंट्स में, नया कॉम्बिनेशन बना। अब इसकी बारी, ठीक है। कैपिटल को पहले लिख दो, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये तो अब ये देखो नया रिकॉम्बिनेशन एक और बना, ये देखो ये ऐसा पेरेंट कहीं नहीं था। स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये न्यू रिकॉम्बिनेंट बना। अब इसको आप इसके साथ लेके जाओ, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला, इसके साथ लेके जाओ। अब इसकी बारी,
ये जो आप देख रहे हो इसकी बारी, ठीक है। कैपिटल वाई पहले लिख दो, स्मॉल वाई बाद में लिखो, फिर कैपिटल आर लिखो, फिर स्मॉल आर लिखो, फिर कैपिटल वाई पहले लिख दो, स्मॉल वाई बाद में लिखो। लिखने का तरीका होता है स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये एकदम नया रिसेसिव जो है, जो कि शुरू में पेरेंट्स में था, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। ये एक ही आएगा, इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो जब आप देखोगे, जीनोटाइपिक रेशियो देखोगे, तो आपको बस ये एक ही नजर आएगा, बस वन। रेशियो अब आप देखो, रेशियो जब हम जानते हैं कि फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो रेशियो हमेशा लिख लिया करो, वो मांगे चाहे नहीं मांगे, आप रेशियो लिख लिया करो, मैं हमेशा कहती हूँ। तो फिनोटाइपिक अगर रेशियो मैं कहूँ, फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, 9:3:3:1। मतलब क्या है, 9 जो था वो पेरेंट्स हैं डोमिनेंट वाले, 1 जो है वो पेरेंट है रिसेसिव वाले, और ये जो 3 है ये न्यू रिकॉम्बिनेंट्स है। खोजोगे, देखो कैसे, देखो 9 यहाँ पे देखो, आपको क्योंकि F2 प्रोजेनी बतानी है तो आपको खोजना ही पड़ेगा। आप बताओगे, आप आंसर लिखोगे F2 प्रोजेनी क्या क्या है, यही आपका क्वेश्चन मांग रहा है। इस एक क्वेश्चन को पहुंचने के लिए आपको डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ा, राइट। F2 प्रोजेनी में आपको लिखना है जो पेरेंट थे राउंड और क्या थे, येलो, टोटल 9 मिलेंगे, ठीक है। देखो काउंट करती हूँ मैं एक दूसरे कलर से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पिंक कलर से काउंट करती हूँ, ठीक है। देखो ऐसे करके क्रॉस, जैसे देखो 1 हो गया येलो राउंड। अच्छा ये पता है आपको कि डोमिनेंट है तो वो हेटेरोजाइगस होमोजाइगस दोनों कंडीशन में दिखाई देगा। 1 2 3 येलो राउंड, 4 येलो राउंड, तुम लोग भी खोज सकते हो, 5 येलो राउंड, ये नहीं है, ये नहीं, 6 येलो राउंड, ये 7 येलो राउंड, 8 येलो राउंड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 9 येलो राउंड। मिल गया। तो राउंड और येलो कितने हैं, टोटल 9, यही बताना है आपको प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, रिकॉम्बिनेंट्स लिखना और एक रिसेसिव। तो रिसेसिव वाला पहले लिख लेते हैं। रिसेसिव में पेरेंट में क्या था, राउंड के साथ क्या था, रिंकल्ड, ठीक है। तो रिंकल्ड, रिंकल्ड के साथ क्या था, येलो है तो ग्रीन, एक, जस्ट वन। देखो पूरे में काउंट करोगे आप, इस पूरे बॉक्स में देखोगे बस आपको, क्योंकि आपको पता है रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को शो करता है, बस ये एक। इसको अगर मैं लाइटर लेके, हाइलाइटर लेके कर दूं यहाँ पर, देखो बस ये इसको कलर कर दिया मैंने, बस ये एक, बस उसके अलावा है ही नहीं। खोज के कभी कहीं देख लो रिसेसिव, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में करता है, कहीं पे भी होमोजाइगस कंडीशन में नहीं। खत्म बात। अब आपकी बात आती है क्या, फिर से वापस में कलर ले रही हूँ, ठीक है। अब आपकी बात आती है दो रिकॉम्बिनेंट आपको जो यहाँ पे नहीं था पहले से, वो बनते हुए दिखाई देंगे। देखो क्या, जैसे कि मैं इसको सर्कल कर रही हूँ, ये देखो येलो के साथ क्या बन रहा है, येलो के साथ रिंकल्ड बन रहा है, ये कहीं नहीं था, येलो लिखो और रिंकल्ड लिखो, यही आपको बताना है F2 में, रिंकल्ड लिखो। अगर आपको डायहाइब्रिड प्रोसेस अच्छे से आता है तो आप बता लोगे। अब इसको काउंट करो, देखो कितना है, एक मैंने सर्कल किया ना, तो सर्कल करके और देख लो, येलो रिंकल्ड एक, ठीक है, येलो रिंकल्ड दो, ठीक, फिर येलो रिंकल्ड तीन, ये वाला देखो, हो गया, ये हो गया। अब आपको जो ये एल शेप में दिखेगा, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि अगर आपका डायहाइब्रिड क्रॉस सही है तो एक टेक्निक बताती हूँ कि एल शेप देखना, ये वाला एल शेप में आपको एक कैरेक्टर, मतलब जो नया रिकॉम्बिनेंट वो यहाँ ही दिखाई दे जाएगा, और एक ये चार बॉक्स को अगर चेक करोगे ना, तो तुम्हारा पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस सही हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ हमने सही बनाया। अब इसमें क्या देखोगे आप, क्या नया कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बताओ। यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है, ग्रीन के साथ राउंड है, तो हमें एक और न्यू रिकॉम्बिनेंट मिला, ग्रीन के साथ राउंड, बस। इसमें कितना देखो, 1 2 3, बस 3। तो यही आपको बताना था, F2 ये भी आपका 3, ये आपको बताना था कि F2 प्रोजेनी में टोटल राउंड येलो 9 है, येलो रिंकल 3 है, ग्रीन राउंड 3 है, रिंकल ग्रीन 1 है। वापस से आप अपने क्वेश्चन पर आ जाओ।
ये देखो पूरा क्वेश्चन आपका, एक मैंने क्वेश्चन डील किया इस वक्त अभी आपका बस। और ये एक क्वेश्चन को डील करने के बाद मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इस एक क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लेना है। और ये टोटल आपको 1 1 2 3 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का पैटर्न है आपका क्वेश्चन का। ठीक है। तो इसके बाद आपको जब नेक्स्ट मैं वीडियो लेंगी तो मैं इसी तरह के डाहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच लेना है, इसी पे मैं पूरी बात करूंगी। आज के इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अगले वीडियो में मैं दूसरा कोई और क्वेश्चन लेकर के मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, ताकि आप एग्जाम्स में इसको अच्छे से सॉल्व करके आए, छोड़ के नहीं आए। डरने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को देख करके। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।